से उसे पुनः योनि प्राप्त हो जाती है। तो ये भगवान का बड़ा ही सुंदर कार्य है, इसको हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक का बायोडाटा उनकी नजर में है। किसको किस फल की वजह से क्या बनाना है, किसको किस फल की वजह से क्या प्रदान करना है, ये केवल वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ऐसा भगवान का बड़ा ही दिव्य कार्य है। और तत्पश्चात भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव भी बड़ा दिव्य है। अस स्वभाव कहूं सुना न देखा, रामायण में चौपाई आती है कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि ऐसा स्वभाव दूसरा किसी का ना तो आज तक सुना है और ना ही देखा है। ऐसा स्वभाव किसका होगा? बड़ा दिव्य स्वभाव है। कैसा स्वभाव है, क्या करते हैं भगवान? बोले जो भगवान की ईमानदारी से चरण शरण ग्रहण कर ले, उसके तीनों प्रकार के तापों को भगवान समूल जड़ के सहित नष्ट कर देते हैं, जड़ से नष्ट कर देते हैं। देखो एक वृक्ष हम काट देते हैं ना तो पुनः अंकुर देने लगता है, फिर से फूट जाता है, एक नया वृक्ष उसकी जगह पे तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जड़ को काट दिया जाए तो वो फिर से उपजने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रहती। तो भगवान क्या करते हैं, जो इनकी शरण ग्रहण करते हैं उनके तीनों प्रकार के तापों को जड़ से नष्ट कर देते हैं, मूल के सहित काट देते हैं, ताकि द्वारा पनप ना पाए। कौन कौन से तीन प्रकार के ताप, कौन से ताप हैं तीन प्रकार के? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हूँ नहीं व्यापार, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापार, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापार। दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप कौन से होते हैं? जो हमारी देह से संबंध रखने वाले जितने भी ताप हैं, जैसे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये जितने भी हमारी देह से संबंध रखने वाले जो ताप हैं, ये दैहिक ताप कहलाते हैं। और दैविक ताप कौन से होते हैं? जो दैवीय प्रकोप से संबंध रखते हैं, जैसे कि भूकंप, सुनामी, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इत्यादि जितनी भी हैं जो दैवीय प्रकोप से संबंध रखते हैं, वो दैविक ताप कहलाते हैं। और एक होते हैं भौतिक ताप। भौतिक ताप कौन से होते हैं? जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे इस लाइट की हमें कितनी फायदा दिखती है कि देखो इससे साउंड भी चल रहा है, माइक चल रहा है ना, इससे पंखा भी चल रहा है, इससे कैमरा भी चल रहा है, इससे कूलर भी चल रहा है, कितनी सुविधाएं। लेकिन इससे करंट भी लग जाता है, ये भी तो है कि नहीं है? लगता है करंट, लगता है ना, तो इससे करंट भी लग जाता है। तो जो ये भौतिक वस्तुएं हैं ना, जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है, उन्हीं से दुख प्राप्त हो जाता है, उसी को भौतिक ताप कहते हैं। जैसे कार में चल रहे थे, बढ़िया सुंदर संगीत भी चल रहा था और एसी भी चल रही थी और आराम से बैठे हुए जा रहे थे, तभी अचानक एक्सीडेंट हो गया, ताप मिला ना। तो ये जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले ताप है ना, ये भौतिक ताप कहलाते हैं। और उसके बाद जो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, उसके लिए ताप, उसके लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सत्य स्वरूप हैं। चाहे उनके किसी भी स्वरूप में उनको स्वीकार कर लिया जाए, उनका वही स्वरूप सत्य है। और जब उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए ईमानदारी के साथ, ऐसे नहीं कि केवल बहाना। हम भगवान को याद कब करते पता है? भगवान को याद तब करते हैं जब सब जगह से ठोकर खा करके आ जाते हैं, जब दिखता है कि अब कोई बचा ही नहीं है, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तब जाकर के चढ़ पकड़ते, प्रभु बचा लो। यही काम पहले कर लो। जब पता है कोई साथ देने वाला है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं, तो पहले ही उनकी शरण में चले जाओ ना। तो पहले चले जाओगे तो क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में किसी को लगते ही नहीं थे, तो जब आप उनकी शरण में आ जाओगे, उनके राज्य में आ जाओगे, तो आपको भी नहीं लगेंगे। उनसे तुम्हें परे कर देंगे, समूल जड़ के सहित उन्हें नष्ट कर देंगे। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है।
अब है कि नहीं? असु स्वभाव कहूं सुना न देखा। सुना है ऐसा स्वभाव? कोई व्यक्ति धन से सहायता कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, इतना ही कर सकता है ना। लेकिन भगवान देह से संबंधित हो, दैवीय प्रकोप से संबंधित हो, या भौतिक वस्तुओं से संबंधित हो, तीनों प्रकार से सहायता कर रहे हैं। कुछ अब रह क्या गया? यही तो तीन ताप होते हैं, और कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो वो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। और देखिए भगवान का स्वरूप कितना सुंदर, सच्चिदानंद घनमय है ना। कार्य कितना सुंदर, इस सृष्टि का लालन पालन, इसका सृजन और इसकी संहार तीनों प्रभु कर रहे हैं। और स्वभाव भी देख लिया कि अपने भक्तों को किससे हर ताप से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और उसके बाद इस भागवत जी के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही बिना किसी जाति कर्म संस्कार के, बिना नालक छेदन संस्कार के, बिना यज्ञोपवीत संस्कार के, जो नाल थी उसी को अपने कंधे पर यज्ञोपवीत की तरह डाल करके और सीधे जन्म लेते ही 12 वर्ष की अवस्था में उनका जन्म हुआ। 4 वर्ष की अवस्था को ग्रहण किए, 16 वर्ष के होकर के सीधे जंगल की तरफ चल दिए। उनके पिताजी जो वेदव्यास जी महाराज थे, उनके पीछे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ कहते हुए जा रहे हैं। विरह में कातर होकर के, पुत्र विरह में कातर होकर के और पुत्र को पुकारते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा और वृक्षों के माध्यम से उत्तर दिया कि हे व्यास जी महाराज, वृक्ष कह रहे हैं कि हमारे भी तो ये पत्ते, पुष्प, फल इत्यादि हमारे पुत्र ही तो हैं, और ये हमसे निरंतर कितने दूर जाते रहते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे शोक नहीं किए। और आप तो परम विद्वान होकर के इतने बड़े वेदव्यास, जिनका नाम ही है, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया है, वही तो वेदव्यास हैं। बोले इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी आप पुत्र विरह में इतने कातर होकर के इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तब व्यास जी महाराज को बात समझ में आई और लौटकर अपने आश्रम को आए। तो ऐसे सर्वभूत हृदय जो सबके अंदर ही वास करने वाले हैं, श्री सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। आइए अब भागवत कथा की तरफ चलते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ की बात है। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोनको रवि। नैमिषारण्य तीर्थ है। देखिए इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। एक बार 88,000 सौनक आदि ऋषि पितामह ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि पिताजी, पितामह, हम एक हजारों वर्षों का दिव्य सत्र चलाना चाहते हैं, जिसमें हम भगवान की प्रत्येक कथा का गायन करना चाहते हैं, चाहे वो कथा सत्यनारायण भगवान की हो, चाहे किसी भी पुराण की हो, लेकिन सारी कथाओं का गायन करना चाहते हैं एक स्थान पर बैठकर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये आ रही है कि अब घोर कलयुग आने वाला है, तो हमें कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर कलयुग का प्रभाव ना पड़े। तो श्री ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा कि ये चक्र जिस जगह पर जाकर के शांत हो जाए, उसी स्थान पर बैठ करके आप लोग दिव्य सत्र चला सकते हैं। तो वो चक्र चलने लगा, उसके पीछे पीछे सभी ऋषि आने लगे। तो सीतापुर जिले के एक अरण्य में आकर के ये चक्र शांत हुआ। अरण्य कहते हैं वन को,
एक वन में आकर के ये चक्र शांत हुआ, इसकी नौक शांत हुई, तो संस्कृत में नौक को कहते हैं निमि। तो उसी स्थान का नाम हो गया निमि अरण्य, यानी नैमिषारण्य। आज उसे नैमिषारण्य के नाम से आता है। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर आसीन विराजमान है, आसीन है। और जो 88,000 ऋषि हैं वो श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। उनमें जो कथामृत को कुछ पान करने में परम कुशल श्री सौनक जी महाराज हैं, वो सूत जी महाराज से प्रसन्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ये करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। आपके अंदर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है ये एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब एक सूर्य उदय होता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का अंधकार नष्ट हो जाता है। फिर यहां पर करोड़ सूर्य क्यों कहा? करोड़ सूर्य इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य उदय होता है उस भाग में तो दिन होता है, प्रकाश होता है, परंतु उसके विपरीत जिस भाग में उसकी छाया जा रही होती है उस भाग में अंधकार होता है, रात्रि होती है।